बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। रात के कुछ वाक़यात तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करने। अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा अहम है आलमी मंजरनामे के हवाले से भी, जिसमें पाकिस्तान बराह रास्त इन्वॉल्व है। इस टॉपिक में बात होगी। इस वीलॉग की सेटिंग के अंदर इमरान खान साहब के 6 सवाल, उस वेन्यू पर 6 सवाल, जो वेन्यू ही बहुत हसास है। इमरान खान साहब पूरी जीटी रोड पर वो 6 सवाल नहीं दोहराएंगे। ये सवाल किसी जमाने में शहीद अरशद शरीफ साहब ने जरूर दोहराए थे, अब इमरान खान साहब ने दोहराया। डेफिनेटली उस पर बात करनी है। हामिद मीर साहब ने प्रोवोक किया राना सनाउल्लाह सबको। एक एंकर का खासा होता है कि प्रोवोक करके शायद अंदर की बात कोई निकालें। और फिर मच जेल पे इमरान खान साहब की मुंतकली और मच जेल की मिर्ची वार्ड, उसकी भी कुछ डिटेल्स आपके साथ डेफिनेटली शेयर करनी है। असद उमर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ इदारे ही कोई किरदार अदा कर सकते हैं। ये एक आम आदमी नहीं है, ये पार्टी का पॉलिसी बयान दे रहे हैं। उससे मुतल्लिक कुछ डिटेल्स हैं, एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं उस आलमी मंजरनामे के हवाले से बोलूँ जिसमें पाकिस्तान बिलवास्ता इन्वॉल्व है, क्योंकि जो हमसाए हैं ना, वो कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकते। हमसाए को हर हाल में किसी एक साइड का धड़ा रखना ही होता है। अगर हमारा हमसाया भारत है तो हमने देख लिया, हम उसके बिल्कुल मुखालिफ आके खड़े हुए। हमारा हमसाया अफगानिस्तान है, हमने देख लिया, हम उसके साथ होके खड़े हुए। इसी तरह चीन के साथ होके खड़े हुए। तो ईरान भी हमारा हमसाया है। खबर जो ये है, और इसका सोर्स है TRT वर्ल्ड और वॉल स्ट्रीट जर्नल और अल जजीरा। इसके मुताबिक ईरान ने धमकी दी है सऊदी अरब पर खुदकुश ड्रोन हमलों की, और अगले 48 घंटे अहम तस्वुर किए जा रहे हैं ईरान की, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही 48 घंटों की दी गई है कि ईरान कर सकता है। वजह क्या है वो भी मैंने आपको बतानी है डेफिनेटली। और ये इल्जाम बाकायदा तौर पर सऊदी इंटेलिजेंस ने अमरीकी इंटेलिजेंस को यह इतला दी है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब इससे पहले भी इल्ज़ाम लगा चुका अपनी ऑयल रिफाइनरीज पर ईरान के हमले के, लेकिन इमरान ने हमेशा उसकी तरदीद की है। अमेरिका इस खबर को कंफर्म कर रहा है कि ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है अगले 36 से 48 घंटों के अंदर। और अमेरिका ये कह रहा है कि हम हिचकिचाएंगे नहीं सऊदी अरब का साथ देने के लिए। सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के अंदर तमाम अरब ममालिक का साथ देने के लिए हम हिचकिचाएंगे नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरी तरफ ईरान भी जारी बात है आराम से बैठा हुआ तो नहीं है ना। हाँ, अव्वल तो ईरान किसी की मदद मांगता नहीं है, हमने तो माजी में यही देखा है, लेकिन ईरान के साथ चीन खड़ा है, ये जहन में रखिएगा। ईरान का एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस खड़ा है साथ। तो ईरान ने भी खाली खुली धमकी नहीं दी हुई। तो बहुत मुश्किल सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के लिए आने जा रही है। वो क्या है वो भी बता देता हूँ। 48 घंटे अहम है। अमरीकी जर्नल ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब में अमरीकी फौजी भी मौजूद हैं। अगर ईरान ने सऊदी अरब पर किसी किस्म का कोई ड्रोन अटैक किया, वो जो खुद कुछ ड्रोन अटैक किया, तो ये अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो मामला इस हद तक सीरियस है। मैंने कहा मैं इसलिए बता दूं कि कल आपको ये खबरें मिलना शुरू हों, इसका कोई नेक्स्ट स्टेप मिलना हो, तो हम उसका फॉलोअप भी आपको साथ साथ देते हैं। इसका सूरत हाल इस हद तक चली गई है। वजह क्या है? ईरान कह रहा है पिछले दिनों वो जो मासा नाम की बच्ची जिसका सर पे पर्दा नहीं था या कुछ भी था, पर्दे की वजह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको बुलाया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो मर गई थी, जिससे मुतल्लिक ईरान के लोग कहते हैं कि उनका कत्ल हुआ था। तो ख़वातीन ने एहतजाज शुरू कर दिया और वो एहतजाज बहुत संगीन और एक्टिव वे में चला गया था ना, जब बाल शाल भी काटे थे और दीगर सोसाइटीज़ भी इसके अंदर शामिल हो गई थी। ईरान कह रहा है कि जो ईरान के अंदर एहतजाज है, जिसमें आयतुल्ला खामनाई वगैरह और सदर वगैरह के पुतले तक जलाए गए, और वो तो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चला गया शायद। तो मासा का जो कत्ल हुआ उसके ऊपर ना, इस एहतजाज को सऊदी अरब बैक कर रहा है। एहतजाज की इस आग को मजीद ईंधन जो फराम कर रहा है वो सऊदी अरब कर रहा है। तो ईरान कह रहा है अगर आपने हमारी टेरिटरी के अंदर आपने ये किया है ना, आप ये कर रहे हैं, ईरान के पास सबूत है, एविडेंस है, तो उन्होंने कहा हम आपको भी सुकून से नहीं बैठने देंगे। तो ईरान ने ये कह के ईरानी जर्नल ने धमकी दी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू US इंटेलिजेंस विच इज केम बाय सऊदी अरब। ठीक है जी, ये हुआ। तो अब इस मौके पर पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि सऊदी अरब ने अगर पाकिस्तान से मदद मांग ली तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान? ये बहुत बड़ा सवाल है। देरीना दोस्त है सऊदी अरब, और आजकल हालात दोबारा कुछ बेहतर और मुनासिब हो रहे हैं, क्राउन प्रिंस ने भी आना है। तो ये चीज़ें, वो क्या सिचुएशन होगी पाकिस्तान पे, इसका हमसाया पड़े। मैंने बताया हमसाया न्यूट्रल नहीं हो सकते। दूसरी तरफ ईरान है, ईरान हमारा हमसाया है। तो पाकिस्तान को क्या स्टांस लेना है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के दाखिली हालात भी ईरान से कम नहीं है ना, पब्लिक बाहर निकली हुई है। तो पाकिस्तान खुद बड़ी हसास पोजीशन पे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान में हम न्यूट्रल नहीं रहते, हमने पूरा धड़ा रखा, जो भी कीमत भुगत रहे हैं रखी हमने। तो
इस मौके पर आपको विजिलेंट रहना है कि ये हालात हो सकते हैं। और पाकिस्तान, मैंने बोला ना, सियासी सूरत हाल, सियासी हालात अंदर से बहुत ज़्यादा मखदूश है पाकिस्तान के। तो एक नया धमाका खेज सिचुएशन जो है हमारा इंतज़ार कर रही है हमारे बॉर्डर के ऊपर। तो इसको आपने ध्यान में रखना। अब आ जाऊँ जी उन इमरान खान साहब के सवालों की जानिब। इमरान खान साहब के 6 सवाल थे। इससे पहले अरशद शरीफ साहब ने 19-20 के फ़र्क के साथ ये सवाल किए थे, मगर अब कुछ थोड़ा चेंज हो गया जी। उन्होंने 6 सवाल किए। सवालों से ज़्यादा वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वेन्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो गखड़ का था। गखड़ मंडी में इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे कल रात को, और वो गखड़ मंडी का ताल्लुक आर्मी चीफ से, इस्टेब्लिशमेंट के हेड से जी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हेड से, जनरल बाजवा साहब का इलाका। तो वो बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से सवाल कर रहे थे कि मुझे इन सवालों के जवाब लेके दें। आप बकौल उनके कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि मुझे इन सवालों के जवाब लेके दें, मुझे शिकायत है पाकिस्तान के दीगर इदारों से। तो बाकायदा तौर पर उधर खड़े होकर कह रहे थे, मुझे इसका यही मतलब लगता है। और हर एक ने इसी पराई के ऊपर ज़रा सोचा। तो मैंने कहा ज़रा इस पर आपसे बात करूँ। पहला सवाल उन्होंने कहा, जब डोनाल्ड लू ने धमकी दी थी हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर को कि इमरान खान को, वज़ीर आज़म को हटाओ अदम एतमाद के ज़रिए, तो वो किसको दे रहे थे पैगाम? डोनाल्ड लू ने किसके हाथ, किसको पैगाम भिजवाया था? इमरान खान साहब कह रहे मेरा ये सवाल है, मुझे इसका जवाब चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल, अरशद शरीफ को कौन धमकियां दे रहा था, किसने मजबूर किया, दुबई से निकालने में किसने मजबूर किया, इसका मुंह कौन बंद कराना चाहता था? ये गखड़ मंडी में खड़े होकर इमरान खान साहब सवाल कर रहे थे। ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल उन्होंने किया कि साफ़ियों को कौन धमकियां दे रहा है, कौन इनका मुंह बंद कराना चाहता है, आज़ादी इज़हार राय से कौन खौफजदा है? ये उन्होंने सवाल किया। बहुत बहुत आगे आ रहे हैं खान साहब। अच्छा, आज़म सवाती 75 साल का सेनेटर, इसको क्यों मारा, इसको क्यों मार पड़वाई गई, FIA को कौन ऑर्डर दे रहा था? ये उन्होंने सवाल किया। शहबाज गिल से मुतल्लिक़ ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, उस पर तशद्दुद क्यों किया गया, किसने ये ऑर्डर दिए थे? ये सवाल उन्होंने किए हैं। ये सवाल हमने हमारे चंद घंटों में शायद मिल भी जाएँ, लेकिन बहरहाल नामालूम नंबरों से धमकियाँ कौन दे रहा था, और PTI से दूर रहो वरना नुकसान उठाओगे, ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे बताऊँ क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है वहाँ, कुछ केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इदारों के और PTI के दरमियान, नफरत फैलाने की कोई कोशिश हो रही है, दूरियां बढ़ाने की कोशिश हो रही है, और ऑडियो लीक से लेके दीगर तमाम चीज़ें। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है कुछ। तो इमरान खान साहब अपना उस दबाव को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, उन सवालात को नज़र आ रहे हैं। और डेफिनेटली अंदर से तो नून लीग भी बहुत खुश है कि इमरान खान साहब ये सवाल रेस कर रहे हैं। इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को अपना मुखालिफ तस्वुर कर रहे हैं तकारीर के अंदर, जो कि वो कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है। तो कहीं ना कहीं ये बेल किसी मुंडेर तो चढ़ेगी ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारे दोस्त बाब इन सारी जमातों से ताल्लुक़ है, तो वो तो खैर बहुत खुश है। लेकिन बहरहाल कुछ है, कुछ गलत फहमी है जो इदारों और PTI या इमरान खान के बीच में है, वो दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कैसे दूर होगी कि जब बात तस्वीर की हो रही है, हम कह रहे हैं बैकडोर कोई मामला हो तो बहरहाल तासुर इमरान खान साहब ने कहा अगर किसी को ये मिल रहा है कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा तो सब ख़त्म हो जाएगा, तो ये तासुर भी अपने अंदर से निकाल दें। ख़त्म नहीं होगा, तहरीक इस्लामाबाद पहुंचने पर ख़त्म नहीं होगी, यानी अगले 10 महीने भी चलेगी। ये जहन में रखें कि किसी को है कि मैं इस्लामाबाद पहुँचूँगा ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा असल तो मेरे प्लान का किसी को पता ही नहीं है, जब मैं रावलपिंडी पहुंचूंगा तब असल प्लान दूंगा। अब ये ज़रा ध्यान में रखिएगा, असद उमर कुछ और कह रहे हैं, फवाद चौधरी कुछ और कह रहे हैं थका के बनने में दी, और इधर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि असल प्लान मेरा रावलपिंडी पहुंच के सबको पता चलेगा। मैंने तो वो किसी के साथ डिस्कस ही नहीं किया, वो किसी तक भी नहीं पहुंच सकता असल प्लान मेरा। ठीक है, आर्मी चीफ की तैनाती, उन्होंने कहा मेरा मसला ही नहीं है जी। मैं ये ज़रूर चाहता था कि ये जरदारी और शरीफ फैमिली जो है जिनके ऊपर केसेस हैं ये तैनाती ना करें, तो मैं ये ज़रूर चाहता था। अगर करनी है तो कर लें, मुझे कोई मसला नहीं, मेरा मसला सिर्फ इलेक्शन है, वही कराया जाए। तो खान साहब अपनी पोजीशन गखड़ के अंदर क्लियर करते हुए, और उन्होंने इंटरव्यू के अंदर भी सदीक जान को ये तमाम चीज़ें क्लियर करते हुए नज़र आए हैं। अच्छा जी, हामिद बीर साहब मशहूर हैं जी, ज़बरदस्त एंकर हैं जी, और शायद एंकर की डोमेन होती है कि प्रोवोक करें और असल बात निकालें, गुस्सा चढ़ाएं। तो उन्होंने कल राना सनाउल्ला साहब को प्रोग्राम में गुस्सा चढ़ा दिया। उन्होंने कहा ये मेरे टाई चढ़ गया ना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं इमरान खान को। बड़ा टाई बड़ा पेटन बर्ड होता पंजाबी का, यानी मेरे आंकड़े चढ़ गए, यानी मेरे एक बार गिरफ्त में आ गए। उन्होंने कहा इसको मच्छ जेल मैंने मुंतकिल करना, मच्छ जेल की मिर्ची वार्ड में मैंने इमरान खान को रखूंगा।
और बड़े तरीके से सारी वीडियोस वगैरह चलाई राना सनाउल्लाह साहब से मुतल्लिक, इमरान खान ने जो जो कुछ बोला, पूरी हामिद मीर साहब ने सारी पूरी फील्डिंग खड़ी की। उन्होंने कहा, मुझे अख्तर मेंगल ने भी ये कहा कि इमरान खान को ना मिर्ची वार्ड में रखना है, क्योंकि अख्तर मेंगल खुद भी मिर्ची वार्ड में रहे हुए हैं, तो उन्हें पता है कि वहाँ किस किस्म की ज़्यादतियाँ होती हैं। तो साथ साथ अपनी माजी की ख्वाहिश का ऐलान किया, अगर 25 मई को अगर मेरी इत्तेहादी मुझे इजाज़त दे देते ना, तो मैं उसी वक्त इमरान खान को जेल में डाल देता, ठीक है। लेकिन मेरा इससे कंसर्निंग कुछ और चीज़ें। इमरान खान के कंटेनर के जनरेटर में आग लगी है, इमरान खान का जहाज़ ख़राब होता है, इमरान खान का हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग करता है, कॉन्वाय की गाड़ियों को आग लग जाती है, और इस तरह बहुत कुछ होता है। ये सारे इमरान खान साहब के घर से जासूसी के हालात पकड़े जाते हैं, और जब मारा जाता तो पूछा जाता है कि क्या खाता, क्या पीता, क्या चीज़। तो ये क्या है? क्या को पैगाम दिया जा रहा है कि बाकी कोइंसिडेंट है? मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा ही हो रहा है। दूसरी, असद उमर कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल का जनरल सेक्रेटरी हैं जी पीटीआई के, आम आवाज़ नहीं है जी। उन्होंने कहा मौजूदा सियासी बहरान का हल सुप्रीम कोर्ट और पाक फ़ौज निकाल सकती है और किसी के पास नहीं है। इसका मतलब है कि जो बैकडोर सियासी गुफ्तगू है ना, उससे बात नहीं बन रही है, सियासी मामला तय नहीं पा रहे। और वैसे भी माजी में सुप्रीम कोर्ट ने पनामा वाला, इमरान खान साहब के 4 हल्के वाला, और ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने देखी थी। और अगर मेरी वीडियो से, अगर पिछले 1-2 महीने से मेरी वीडियो या 3 महीने पुरानी वाली वीडियो है, तो मैंने आपको बताया था कि बिलाखिर ये फ़ैसला इदारों ने ही करना। और आज भी मैं अपने उस स्टांस पे कायम हूँ जो असद उमर आज कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ इदारे करें, इधर सुप्रीम कोर्ट और इधर पाक फ़ौज। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ये फीडबैक से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।